नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आपका श्रीमद् अध्यात्म रामायण संपूर्ण पाठ के अंतर्गत उत्तर कांड से चतुर्थ सर्ग में। आज के सर्ग में है राम राज्य का वर्णन और उसके बाद सीता वनवास। रामायण की सबसे अधिक दुखी करने वाली घटना है ये, सीता हरण से भी अधिक। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। श्री महादेव उवाच। एकदा ब्रह्मणो लोकादायान्तं नारदं मुनिं पर्यटन् रावणो लोकान् दृष्ट्वा नत्वा अब्रवीत् वचः। भगवन् ब्रूहि मे योद्धुं कुत्र सन्ति महाबलाः। योद्धुमिच्छामि बलिभिस्त्वं ज्ञातासि जगत्त्रयम्। मुनिर्ध्यात्वाह सुचिरं श्वेतद्वीपनिवासिनः। महाबला महाकायास्तत्र याहि महामते। विष्णुपूजारता ये वै विष्णुना निहताशये। त एव तत्र सञ्जाता अजेयाश्च सुरासुरैः। श्रुत्वा तद्रावणो वेगान् मन्त्रिभिः पुष्पकेण तान् योद्धुकामः समागत्य श्वेतद्वीप समीपतः। तो श्री महादेव जी पार्वती जी को कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं कि हे पार्वती, लोकांतरों में घूमते हुए रावण ने एक दिन श्री नारद जी को ब्रह्मलोक से आते हुए देखकर उनसे नमस्कार करके पूछा, भगवान मैं बलवानों के साथ युद्ध करना चाहता हूँ। आप तीनों लोकों से परिचित हैं, कृपया बतलाइए मुझसे लड़ने योग्य महाबली पुरुष कहाँ हैं। तब मुनीश्वर ने बहुत देर तक सोचकर कहा, हे महामते, श्वेत द्वीप के रहने वाले बड़े बलवान और विशाल शरीर वाले हैं, तुम वहीं जाओ। जो लोग भगवान विष्णु की पूजा में तत्पर रहते हैं अथवा जो स्वयं विष्णु भगवान के ही हाथ से मारे गए हैं, वे ही वहाँ उत्पन्न हुए हैं। वे देवता या दानव आदि किसी से भी नहीं जीते जा सकते। अब यह सुनकर रावण तुरंत ही अपने मंत्रियों के सहित पुष्पक विमान पर चढ़कर श्वेत द्वीप के निकट आया। तत्प्रभाहत तेजस्कं पुष्पकं नाचल ततः। त्यक्त्वा विमानं प्रययौ मन्त्रिणश्च दशाननः। प्रविशन्नेव तद्वीपं धृतो हस्तेन योषिता। पृष्टश्च त्वं कुतः कोऽसि प्रेषितः केन वा वद। इत्युक्तो लीलया स्त्रीभिर्हसन्तीभिः पुनः पुनः। कृच्छ्राद्धस्ताने द्विनिर्मुक्तस्तासां स्त्रीणां दशाननः। आश्चर्यमतुलं लब्ध्वा चिन्तयामास दुर्मतिः। विष्णुना निहतो यामि वैकुण्ठमिति निश्चितः। मयि विष्णुर्यथा कुप्ये तथा कार्यं करोम्यहम्। इति निश्चित्य वैदेहीं जहार विपिने असुरः। जानन्नेव परात्मानं स जहारावनी सुताम्। मातृवत् पालयामास त्वत्तः काङ्क्षन् वधं स्वकम्। रामं त्वं परमेश्वरो असि सकलं जानासि। विज्ञानदृग्भूतं भव्यमिदं त्रिकालकलनासाक्षी विकल्पोऽनृतः। भक्तानामनुवर्तनाय सकलां कुर्वन् क्रिया संहतिं। त्वं शृण्वन् मनुजाकृतिर्मुनिर्वचो भासीशलोकार्चितः।
स्तुत्वैवं राघवं तेन पूजितः कुम्भसम्भवः स्वाश्रमं मुनिभिः सार्धं प्रययौ हृष्टमानसः। रावण श्वेत द्वीप पर पहुंच गया। उस द्वीप की प्रभा से तेजोहीन हो जाने के कारण पुष्पक और आगे बढ़ नहीं सका, निष्क्रिय हो गया। और फिर राक्षस राज रावण वहीं से उतरकर पैदल आगे चल पड़ा, अपने मंत्रियों को भी छोड़ दिया उसने। लेकिन वहाँ फिर एक बूढ़ी औरत ने उसे पकड़ लिया और उससे पूछने लगी, उसका हाथ पकड़कर, बता तू कौन है, कहाँ से आया है और यहाँ तुझे किसने भेजा है। इसी प्रकार बहुत सी स्त्रियों ने लीलापूर्वक हंसते हंसते उससे यही बात बार बार पूछी और घुमा घुमा कर उसकी बड़ी दुर्दशा कर दी। तत्पश्चात उस औरत ने कहा, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है, अब तुम इस दुस्साहस का फल भोगो। तो कुछ समय बाद जैसे ही रावण को मौका मिला, बड़ी कठिनता से वो वहाँ से छुटकारा पाके चुपचाप भाग निकला। लेकिन बाद में भी उसके मन पर आतंक व्याप्त था। वो सोचने लगा कि अमर रहना किस काम का है। तो रावण व्यथा में और चिंता में डूब गया और फिर उसने ये निश्चय किया कि जिससे विष्णु जी के हाथ से मरण हो मेरा, अब मैं वैसा ही काम करूँगा। ऐसा सोचकर ही उस असुर ने वन में श्री जानकी जी को हर लिया था। तो हे राम, आपके हाथ से अपना वध कराने की इच्छा से ही रावण ने आपको परमात्मा जानते हुए भी श्री सीता जी को चुरा लिया और उनका माता के समान पालन किया। हे राम, आप परमेश्वर हैं, आप त्रिकालदर्शी एवं विकल्प से रहित होकर अपनी ज्ञान दृष्टि से भूत भविष्य और वर्तमान ये सब कुछ जानते हैं। हे स्वामी, आप अपने भक्तों को मार्ग दिखाने के लिए ही सारी लीलाएं रचते हैं तथा आप संपूर्ण लोकों से पूजित होकर भी मनुष्य रूप से हम जैसे मुनियों के वचन सुनते हुए दिखलाई दे रहे हैं। इस प्रकार श्री रघुनाथ जी की स्तुति कर और उनसे सत्कार पा श्री अगस्त्य जी अन्य मुनीश्वरों के साथ प्रसन्न चित्त अपने आश्रम को चले गए। रामस्तु सीतया सार्धं भ्रातृभिः सह मंत्रिभिः संसारीव रमानाथो रममाणो अवसगृहे अनासक्तोऽपि विषयान् बुभुजे प्रियया सह हनुमत् प्रमुखैः सद्भिर्वानरैः परिवेष्टितः पुष्पकं चागमद्राममेकदा पूर्ववत् प्रभुं प्राह देव कुबेरेण प्रेषितं त्वामहं ततः जितं त्वं रावणेनादौ पश्चाद्रामेण निर्जितम् अतस्त्वं राघवं नित्यं वह यावद्वसेद्भुवि यदा गच्छेद् रघुश्रेष्ठो वैकुण्ठं याहि मां तदा तच्छ्रुत्वा राघवः प्राह पुष्पकं सूर्यसन्निभं यदा स्मरामि भद्रं ते तदा गच्छ ममान्तिकं तिष्ठान्तर्धाय सर्वत्र गच्छेदानीं ममाज्ञया इत्युक्त्वा रामचन्द्रोऽपि पौरकार्याणि सर्वशः भ्रातृभिर्मन्त्रिभिः सार्धं यथा न्यायं चकार सह। तो लक्ष्मीपति भगवान राम सीता जी भाइयों तथा मंत्रियों के सहित संसारी पुरुषों के समान रमण करते हुए, आचरण करते हुए रहने लगे घर में। उन्होंने असंग होते हुए भी अपनी प्रिया के साथ नाना प्रकार के भोगों को भोगा। वे सदा ही हनुमान आदि श्रेष्ठ वानरों से घिरे रहते थे। एक बार पहले ही के समान भगवान राम के पास पुष्पक विमान आया और बोला, भगवान, मुझे कुबेर जी ने अपने यहाँ से फिर आप ही की सेवा में भेज दिया है। वे कहते हैं कि पहले तुझे रावण ने जीता था और फिर उससे श्री रामचंद्र जी ने जीता। अतः जब तक वे पृथ्वी तल पर रहें तब तक तू उन्हीं को धारण कर। तो जिस समय रघुनाथ जी वैकुंठ को चले जाएं, उस समय तू मेरे पास आ जाना।
यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने सूर्य के समान दैदीप्यमान पुष्पक से कहा, तेरा कल्याण हो। जिस समय मैं तेरा स्मरण करूं उसी समय तू मेरे पास आ जाना। अब तू जा और मेरी आज्ञा से गुप्त रूप से सर्वत्र रहे। पुष्पक को इस प्रकार आज्ञा दे श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों और मंत्रियों के साथ मिलकर पूर्ववासियों के संपूर्ण कार्य यथा योग्य रीति से करने लगे। राघवे शासति भुवं लोकनाथे रमापतौ वसुधा सस्य संपन्ना फलवन्तश्च भूरुहाः जना धर्मपराः सर्वे पतिभक्तिपराः स्त्रियः न पश्यत् पुत्रमरणं कश्चिद्राजने राघवे समारुह्य विमानाग्रयं राघवः सीतया सह वानरैर्भ्रातृभिः सार्धं सञ्चचारा वनिं प्रभुः अमानुषाणि कार्याणि चकार बहुशो भुवि ब्राह्मणस्य सुतं दृष्ट्वा बालं मृतमकालतः शोचन्तं ब्राह्मणं चापि ज्ञात्वा रामो महामतिः तपस्यन्तं वने शूद्रं हत्वा ब्राह्मणबालकं जीवयामास शूद्रस्य ददौ स्वर्गम् अनुत्तमं लोकानामुपदेशार्थं परमात्मा रघुत्तम कोटिशः स्थापयामास शिवलिङ्गानि सर्वशः सीतां च रमयामास सर्वभोगैरमानुषैः शशास रामो धर्मेण राज्यं परमधर्मवित् कथां संस्थापयामास सर्वलोककमलापहां दशवर्षसहस्राणि मायामानुषविग्रहः चकार राज्यं विधिवल्लोकवन्द्यपदाम्बुजः एकपत्नीव्रतो रामो राजर्षिः सर्वदा शुचिः गृहमेधियमखिलमाचरन् शिक्षयन् जनान्। तो अब त्रिलोकीनाथ लक्ष्मीपति भगवान राम के शासनकाल में पृथ्वी धन धान्य से पूर्ण और वृक्ष फल आदि से संपन्न थी। श्री रघुनाथ जी के राज्य में समस्त पुरुष धर्मपरायण थे, स्त्रियां पति सेवा में तत्पर रहती थीं और किसी को भी अपने पुत्र का मरण नहीं देखना पड़ता था। भगवान राम सीता जी भाइयों और वानरों के साथ विमान पर चढ़कर पृथ्वी पर घूमा करते थे। उन्होंने भी संसार में बहुत सी अमानवीय लीलाएं की। एक बार एक ब्राह्मण पुत्र को बाल्यावस्था में ही असमय मरा देख और उस ब्राह्मण को बहुत शोक करते जान रघुश्रेष्ठ परमात्मा महामति राम ने वन में तपस्या करते हुए शूद्र को उसका कारण मानकर मार दिया और उस बालक को जीवित किया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन की बात यदि की जाए तो ये उनकी लीला अमानवीय ही लगती है। कोई शूद्र भला कैसे उसका कारण हो सकता है। लेकिन कहते हैं यहाँ के शूद्र को उन्होंने अत्युत्तम स्वर्गलोक दिया, लेकिन उससे उनका वो अमानवीय कृत्य तो बदल नहीं जाता। इसके अलावा उन्होंने लोगों को उपदेश देने के लिए जगह जगह करोड़ों शिवलिंग स्थापित किए और सीता जी का सब प्रकार के अलौकिक भोगों से अनुरंजन किया। इस प्रकार परम धार्मिक भगवान राम धर्मपूर्वक राज्य शासन करते रहे और उन्होंने संपूर्ण लोकों के पाप दूर करने वाली अपनी पवित्र कीर्ति कथा संसार में स्थापित कर दी। तीनों लोग जिनके चरण कमलों की वंदना करते हैं, उन माया मानव शरीरधारी श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक 10,000 वर्ष राज्य किया। राजर्षि भगवान राम एक पत्नी व्रत का पालन करने वाले थे। वे पवित्र चरित राम जी लोगों को शिक्षा देते हुए गृहस्थाश्रम के समस्त धर्मों का पालन करते रहे। सीता प्रेम्णानुवृत्त्या च प्रश्रयेण दमेन च भर्तुर्मनोहरा साध्वी भावज्ञा सा ह्रियाभिया एकदा क्रीडा विपिने सर्वभोग समन्विते
एकान्ते दिव्यभवने सुखासीनं रघुत्तमं नीलमाणिक्यसङ्काशं दिव्याभरणभूषितं प्रसन्नवदनं शान्तं विद्युत्पुञ्जनिभाम्बरं सीताकमलपत्राक्षी सर्वाभरणभूषिता राममाहकराभ्यां सा लालयन्ती पदाम्बुजे देवदेव जगन्नाथ परमात्मन् सनातन चिदानन्दादिमध्यान्तरहिता शेषकारण देवदेवाः समासाद्य मामेकान्ते ब्रुवन् वचः बहुशोऽर्थयमानास्ते वैकुण्ठागमनं प्रति त्वया समेचिच्छक्त्या रामस्तिष्ठति भूतले विसृज्यास्मान् स्वकं धाम वैकुण्ठं च सनातनम् आस्ते त्वया जगद्धात्री रामः कमललोचनः अग्रतो याहि वैकुण्ठं त्वं तदा चेद्रघुत्तमः आगमिष्यति वैकुण्ठं सनाथान्नः करिष्यति इति विज्ञापिताहं तैर्मया विज्ञापितो भवान् यद्युक्तं तत्कुरुष्वाद्य नाहमाज्ञाप्य ये प्रभो सीतायास्तद्वचः श्रुत्वा रामो ध्यात्वा ब्रवीत् क्षणं देवी जानामि सकलं तत्रोपायं वदामि ते कल्पयित्वामिशं देवी लोकवादं त्वदाश्रयं त्यजामि त्वां वने लोकवादाद् भीत इवापरः भविष्यतः कुमारौ द्वौ वाल्मीकेराश्रमान्तिके इदानीं दृश्यते गर्भः पुनरागत्य मे अन्तिकं लोकानां प्रत्ययार्थं त्वं कृत्वा शपथमादरात् भूमेर्विवरमात्रेण वैकुण्ठं यास्यसि द्रुतं पश्चादहं गमिष्यामि एष एव सुनिश्चयः। तो श्री राम विधिपूर्वक राज्य करने लगे। 10,000 वर्ष तक उन्होंने राज्य किया। इधर साध्वी सीता जी भी उनके हृदय का रुख परखने वाली थी। उन्होंने अपने प्रेम, आज्ञा पालन, नम्रता, इंद्रिय संयम, लज्जा और भीरुता आदि गुणों से पति का मन हर लिया था। एक दिन श्री रघुनाथ जी अपने क्रीड़ावन के संपूर्ण भोगों से संपन्न वन में एकांत में सुखपूर्वक बैठे थे। उनके शरीर की आभा नीलमणि के समान थी। वे दिव्य भूषणों से भूषित थे। उनका मुख प्रसन्न और भाव गंभीर था तथा वे विद्युत पुंज के समान देदीप्यमान पीतांबर धारण किए थे। उस समय सर्वालंकार सुसज्जिता कमल दल लोचना श्री सीता जी ने अपने कर कमलों से श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करते हुए उनसे कहा, हे देवाधिदेव, हे जगन्नाथ, हे सनातन परमात्मन, हे चिदानंद स्वरूप, हे आदि मध्य और अंत से रहित सबके कारण, हे देव, देवताओं ने आकर मुझसे एकांत में बहुत कुछ प्रार्थना करते हुए आपके वैकुंठ पधारने के विषय में कहा है। वे कहते हैं कि तुझ चित शक्ति से युक्त होकर ही राम हम सबको और अपने सनातन वैकुंठ को छोड़कर पृथ्वी तल में ठहरे हुए हैं। हे जगद्धात्री, कमल नयन राम सदा तुम्हारे साथ ही रहते हैं। यदि तुम पहले वैकुंठ को चली जाओ तो श्री रघुनाथ जी भी वहाँ आकर हमें सनाथ कर देंगे। मुझसे उन्होंने इस प्रकार कहा है, सो मैंने आपको सुना दिया। हे प्रभु, मेरा कोई आदेश तो है नहीं, अब आप जैसा उचित समझें वैसा करें। तो सीता जी के ये वचन सुनकर रघुनाथ जी ने कुछ देर सोचकर कहा, देवी, मैं यह सब जानता हूँ, उसके लिए मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूँ। मैं तुमसे संबंध रखने वाले लोकापवाद के मिश से तुम्हें लोक निंदा से डरने वाले अन्य पुरुषों के समान वन में त्याग दूंगा। देखिए, फिर एक बार श्री राम ईश्वर होते हुए एक साधारण मनुष्य की सी बात कर रहे हैं। कहते हैं कि वहाँ श्री वाल्मीकि जी के आश्रम के पास तुम्हारे 2 बालक होंगे। इस समय
तुम्हारे शरीर में गर्भावस्था के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। बालकों के उत्पन्न होने पर तुम मेरे पास फिर आओगी और लोगों की प्रतीति के लिए आदरपूर्वक शपथ करके तुरंत ही पृथ्वी के फटने पर उसके छिद्र द्वारा वैकुंठ को चली जाओगी। पीछे पीछे मैं भी वहीं आ जाऊंगा। बस अब यही निश्चय रहा। इत्युक्त्वा ताम विसृज्याथ रामौ ज्ञानैकलक्षणः मन्त्रिभिर्मन्त्रतत्त्वज्ञैर्बलमुख्यैश्च संवृतः तत्रोपविष्टं श्रीरामं सुहृदः पर्युपासत हास्यप्रौढकथा सुज्ञा हासयन्तः स्थिता हरिं कथाप्रसङ्गात् प्रपच्छ रामो विजयनामकम् पौराजानपदा मे किं वदन्ति ह शुभाशुभं सीतां वा मातरं वा मे भ्रातॄन् वा कैकेयीमथ न भेतव्यं त्वया ब्रूहि शापितोऽसि ममोपरि इत्युक्तः प्राह विजयो देवः सर्वे वदन्ति ते कृतं सुदुष्करं सर्वं रामेण विदितात्मना किन्तु हत्वा दशग्रीवं सीतामाहृत्य राघवः अमर्षं पृष्ठतः कृत्वा स्वं वेश्म प्रत्यपादयत् कीदृशं हृदये तस्य सीतासंभोगजं सुखं या हृता विजने अरण्ये रावणेन दुरात्मना अस्माकमपि दुष्कर्म योषितामर्षणं भवेत् यादृग्भवति वै राजा तादृश्यो नियतं प्रजा। तो एकमात्र ज्ञान स्वरूप भगवान राम ने सीता जी से ऐसा कह उन्हें अंतःपुर को भेज दिया और स्वयं नीति शास्त्र के जानने वाले मंत्रियों तथा मुख्य मुख्य सेनापतियों से घिर कर वहाँ विराजमान हुए। सुहृदगण वहाँ बैठे हुए राम की परिचर्या में लगे हुए थे और हास्योक्ति में कुशल विदूषक गण उन्हें हंसा रहे थे। तब भगवान राम ने प्रसंगवश विजय नामक एक दूत से पूछा, मेरे सीता के, मेरी माता और भाइयों के अथवा कैकेयी के विषय में पूर्ववासी लोग क्या कहते हैं? मैं तुम्हें अपनी शपथ कराता हूँ, तुम भय न करके सच सच कहना। तो भगवान के इस प्रकार पूछने पर विजय ने कहा, देव, सभी लोग कहते हैं कि आत्मज्ञानी महाराज राम ने जो कार्य किए हैं वे तो सभी बड़े दुष्कर हैं, किंतु उन्होंने रावण को मारकर सीता को बिना किसी प्रकार का संदेह किए ही अपने साथ लाकर घर पर रख लिया। ये ठीक नहीं किया। भला जिस सीता को दुरात्मा रावण ने निर्जन वन में हर लिया था, न जाने उसके साथ भोग भोगते हुए उन्हें क्या सुख मिलता है। अब हमें भी अपनी स्त्रियों के दुष्चरित्र को सहन करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा राजा होता है प्रजा भी निस्संदेह वैसा ही करती है, वैसी ही होती है। श्रुत्वा तद्वचनं रामः स्वजनान् पर्यपृच्छत ते अपि नत्वा ब्रुवन् राममेवमेतन्न संशयः ततो विसृज्य सचिवान् विजयं सुहृदस्तथा आहूय लक्ष्मणं रामो वचनं चेदमब्रवीत् लोकापवादस्तु महान् सीतामाश्रित्य मे अभवत् सीतां प्रातः समानीय वाल्मीकेराश्रमान्तिके त्यक्त्वा शीघ्रं रथेन त्वं पुनरायाहि लक्ष्मण वक्षसे यदि वा किञ्चित् तदा मां हतवानसि इत्युक्तो लक्ष्मणो भीत्या प्रातरुत्थाय जानकीं सुमन्त्रेण रथे कृत्वा जगाम सहसा वनं वाल्मीकेराश्रमस्यान्ते त्यक्त्वा सीतामुवाच सः लोकापवादभीत्या त्वां त्यक्तवान् राघवो वने दोषो न कश्चिन्मे मातर्गच्छाश्रमपदं मुने इत्युक्त्वा लक्ष्मणः शीघ्रं गतवान् रामसन्निधिं सीतापि दुःखसन्तप्ता विललापातिमोघवत् शिष्यैः श्रुत्वा च वाल्मीकिः सीतां ज्ञात्वा स दिव्यदृक्
अर्घ्यादिभिः पूजयित्वा समाश्वास्य च जानकीं ज्ञात्वा भविष्यं सकलमर्पयन् मुनियोषितां तास्तां सम्पूजयन्ति स्म सीतां भक्त्या दिने दिने ज्ञात्वा परात्मनो लक्ष्मीं मुनिवाक्येन योषितः सेवां चक्रुः सदा तस्या विनयादिभिरादरात् रामोऽपि सीतारहितः परात्मा विज्ञानदृक्केवलादिदेवः संत्यज्य भोगानखिलान् विरक्तो मुनिव्रतो भून्मुनिसेविताङ्घ्रिः। तो श्री राम के विजय नाम के उस दूत ने जब बताया कि लोगों की सीता के बारे में, सीता हरण को लेकर क्या धारणा है, तो उसके ये वचन सुन के श्री रामचंद्र जी ने अपने आत्मियों से पूछा। उन्होंने भी श्री रघुनाथ जी को प्रणाम करके यही कहा कि निस्संदेह ऐसी ही बात है। तब श्री रामचंद्र जी ने मंत्रीगण विजय और अपने सुहृदों को विदा कर श्री लक्ष्मण जी को बुलाया और उनसे इस प्रकार कहने लगे, भैया लक्ष्मण, सीता के कारण मेरी बड़ी लोक निंदा हो रही है, अतः तुम कल सवेरे ही सीता को रथ पर चढ़ाकर वाल्मीकि मुनि के आश्रम के समीप छोड़ाओ। इस विषय में यदि तुम कुछ कहोगे तो मानो मेरी हत्या ही करोगे। तो भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी डर गए। उन्होंने सवेरे उठते ही सुमंत्र से रथ जुड़वाया और उसमें जानकी जी को चढ़ाकर तुरंत वन को चल दिए। अब वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर पहुंचते ही उन्होंने सीता को उतार दिया और उनसे कहा, रघुनाथ जी ने लोकापवाद से डरकर तुम्हें त्याग दिया है। हे माता, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, अब तुम मुनीश्वर के आश्रम पर चली जाओ। सीता जी से इस प्रकार कह लक्ष्मण जी तुरंत श्री रामचंद्र जी के पास चले आए। उस समय सीता जी अत्यंत दुखातुर होकर अति मूर्खा स्त्रियों के समान विलाप करने लगी। सब सत्य वो जानती थी कि उन्हीं के कहने पर श्री राम ने ऐसा किया है। सब श्री राम की माया का ही परिणाम है। महर्षि वाल्मीकि ने जब शिष्यों के मुख से यह बात सुनी कि एक स्त्री रो रही है, तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से जान लिया कि वो सीता जी ही हैं। मुनि भविष्य में होने वाली सब बातें जानते थे, अतः उन्होंने अर्घ्य आदि से सीता जी का पूजन किया और उन्हें समझा बुझा कर मुनि पत्नियों को सौंप दिया। वे मुनि पत्नियां मुनीश्वर के कहने से उन्हें साक्षात परमात्मा की भार्या लक्ष्मी जी जानकर नित्य प्रति भक्ति भाव से उनकी पूजा करती और सदा ही अत्यंत आदर से नम्रतापूर्वक उनकी सेवा करती। इधर सीता जी को त्याग देने पर जिनके चरण कमलों का मुनिजन सेवन करते हैं, वे विज्ञान चक्षु अद्वितीय आदिदेव परमात्मा राम भी समस्त भोगों को छोड़कर वैराग्यपूर्वक मुनियों के समान ही रहने लगे। तो सीता वनवास के इस अध्याय के साथ ही हम यहाँ पर उत्तरकांड से ये चौथा सर्ग समाप्त करते हैं। एते श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे उत्तरकांडे चतुर्थः सर्गः। जय श्री सीताराम, जय भारत।